Hello guys, today I am here with an important topic which is known as thermodynamics. Thermodynamics is the part of physics. Generally students read it in the paper which is called kinetic theory and thermodynamics. But today in this lecture I will discuss व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है पहले इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस पेपर का जो भी पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का है पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी के कंटेंट्स पर बात करेंगे, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट नेम विच इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली दिस कंप्लीट वर्ड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ two different words. First is thermo and second is dynamics. Thermo means related to heat. Thermo means related to heat. ये जो पार्ट है जिसके लिए हम थर्मो कह रहे हैं वो एक्चुअली हीट से रिलेटेड है। एंड व्हाट अबाउट डायनामिक्स? डायनामिक्स इज the part which is related with motion, basically motion under the influence of force. Motion under the influence of force means this part can be related by the branch of mechanics, whose basic building block is force, ठीक है। तो यहाँ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट अगर हम वर्ड एक साथ स्टडी करते हैं तो यहाँ हमें कहना होता है कि एक ऐसा पार्ट एनर्जी का जिसको हम हीट कहते हैं, मीन्स हीट एनर्जी का मोशन के साथ एक कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एक रिलेशन पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ दो सेक्शन हैं हीट एनर्जी के जिनको आपस में हमें रिलेट करना है, जिसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन जानना है, ठीक है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन हीट का मैकेनिकल एनर्जी में है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंप्लीट वर्ड थर्मोडायनामिक्स, it can be defined as thermodynamics is the study of heat and its transformation to the mechanical energy. ये जो थर्मोडायनामिक्स है, इस थर्मोडायनामिक्स को एक छोटी सी डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन जो है इस सेंटेंस की फॉर्म में लिखी जा सकती है कि थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टू मैकेनिकल एनर्जी। अब सोचा ये जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी में हीट का कन्वर्जन कहाँ हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप फैमिलियर भी हैं। जैसे सपोज करो कि कोई भी कैंडिडेट ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स चलने लगी हैं, लेकिन इससे पहले जो ट्रेन्स चलती थी उन ट्रेन्स के बारे में अगर आप जानना चाहें तो उनके जो इंजन्स यूज़ किए जाते थे वो हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए एग्जाम्पल के रूप में स्टडी किए जा सकते हैं। मीन्स वो इंजन जो हीट एनर्जी लेकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो हीट इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स। On the other hand, when we are moving for the transformation of mechanical work to heat, it is very simple. अगर आप अपने हाथों को इस तरह से जोड़कर और तेज़ी से चलाना शुरू करते हैं, चलाइए ज़रा तेज़ी से, मुझे भी लगेगा, चलाइए, जितना तेज़ी से चला सकते हैं चलाइए। You will find something new. क्या मिल रहा है आपको? मुझे ऐसा लगेगा कि जितना तेज़ी से आप इन हाथों को चला रहे हैं, मीन्स आपने इस सिस्टम में जैसे ही मोशन इन्वॉल्व किया वैसे ही वो मोशन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा। मीन्स एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो हियर
वी विल ऑल्सो स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बात करते हैं कि इस थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसी बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका नाम है थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टम। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसको समझेंगे। सपोज करो कि घर में एक सिलेंडर रखा है। क्या रखा है? एक सिलेंडर रखा है घर में, और उस सिलेंडर के बेस पर आप समझ सकते हैं कि ये रहा वो सिलेंडर जो घर में रखा है। ये गैस सिलेंडर है। क्या है ये? गैस सिलेंडर। इस गैस सिलेंडर के अंदर की जो गैस होती है, ठीक है, वो सिलेंडर से बाउंड है। ठीक, और सिलेंडर उसको बाउंड किए हुए हैं। फिर उसके बाद सिलेंडर के बाहर की भी दुनिया है। तो 3 सेक्शन में इस यूनिवर्स को इसी तरीके से 3 सिस्टम में अलग अलग पॉइंट्स के रूप में स्टडी किया गया है। सबसे पहला वो पार्ट आता है जो बाउंडेड होता है, मीन्स द पार्ट ऑफ द मैटर which is bounded by something. What is something? Something is known as boundary walls. Something is known as boundary walls. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि a definite quantity of matter, ठीक है, bounded by some closed surface, ये closed surface ही तो है, is known as system. Definition के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये मैंने यहाँ पर अलग से भी नोट कर रखा है, वरना आप डेफिनेशन के लिए इजीली समझ सकते हैं। द बाउंडेड पार्ट ऑफ द मैटर इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, बहुत छोटे से तरीके से कम शब्दों में ये याद रखेंगे आप। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग की। ठीक, तो इस सिलेंडर से बाहर की जो दुनिया है वो पूरा यूनिवर्स हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द होल सिस्टम विच वॉज बाउंडेड। ठीक है, उसको हमने छोड़कर बाकी की सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। द होल पार्ट मीन्स रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे अब हम। द होल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। वो हिस्सा जो सिस्टम का था उसे छोड़ दिया और बाकी का बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट केवल सराउंडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये था कि सिलेंडर किचन में रखा था, घर में रखा था, कहीं भी रखा था, तो सिलेंडर के अंदर की सिर्फ जो गैस थी वो बाउंडेड थी और उसके बाहर की पूरी दुनिया, ठीक है, वो सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, व्हेन व्हाट इज दिस वन? सिलेंडर क्या कहलाएगा? सिलेंडर कहलाएगा बाउंड्री सराउंडिंग वॉल्स के रूप में। ठीक है, आपने 3 चीज़ें जान ली। एक थर्मोडायनामिक सिस्टम जान लिया आपने, अभी केवल सिस्टम जाना है। थर्मोडायनामिक वर्ड तब हम यूज़ करेंगे जब यहाँ पर जो मैटर है वो किसी न किसी तरीके से थर्मो मीन्स हीट रिलेटेड सिस्टम हो। कैसा? हीट से रिलेटेड सिस्टम हो। ठीक है, थर्मल सिस्टम हो। तो ऐसे हीट रिलेटेड सिस्टम को, हीट रिलेटेड मैटर को जो बाउंडेड है उसको हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, और दूसरा हो गया सराउंडिंग, जो बाहर का हिस्सा था। तीसरी ये वाली बात थी जिसको हमने कहा सराउंडिंग वॉल्स। फिर ये कहा जाता है कि किस तरीके से ये जो सिस्टम है वो कितने अलग अलग तरीकों से डिफाइन होता है। ठीक है, वो सिस्टम जो होता है उसकी 3 कैटेगरी हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के इस पेपर में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में, इसका एक पेपर का दूसरा नाम भी होता है थर्मल फिजिक्स के नाम से। ठीक है, तो हम आपसे बात करते हैं कि अगर कहीं सिंगल लाइन है, अगर सिंगल लाइन है, कोई भी हमने फिगर बना रखा है, तो ये सिंगल लाइन इस चीज़ को बताती है कि सिस्टम, ये जो पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, इन ए पार्ट और बी पार्ट के बीच में किसी भी
सेगमेंट का ट्रांसफर पॉसिबल है। अगर हम यही लाइन डबल करके यहाँ इस तरीके से और ये शेडेड कर देते हैं, इट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट्स द वॉल विच इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड समझते हो? आइसोलेटेड का मतलब है कि इन दोनों के बीच में अब कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ओपन सिस्टम का मतलब यहां पर इतना होता है, ओपन से मतलब शब्द से ही क्लियर है। ओपन क्या है? ओपन का मतलब एकदम खुला हुआ। ठीक है, तो ये किसके लिए खुला हुआ है? दो चीजें होती हैं, एक होता है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, किस किस के बीच? इसी के लिए बात कर रहे थे, सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर मैटर और एनर्जी दोनों का अगर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, एक्सचेंज पॉसिबल है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी दोनों का अगर एक्सचेंज पॉसिबल है, देन दैट सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जब ये हेडिंग आता है तो क्लोज सिस्टम की बात करें अगर हम, तो क्लोज सिस्टम में क्या ट्रांसफर हो सकता है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। तो क्लोज सिस्टम के केस में केवल और केवल सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का अगर ट्रांसफर हो और मैटर का नहीं, ठीक, देन दिस सिस्टम इज नोन एज क्लोज सिस्टम। पहले में दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल था, ठीक, दूसरे में सिर्फ एक का, वो भी कौन सा? एनर्जी का। ठीक है, अरे भैया ठंड के दिनों में आप अपनी बॉडी की एनर्जी को कपड़ों से किस कदर रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या ठंड नहीं लगती? लगती है ना। तो क्या होता है कि शरीर का कोई अंग तो बाहर नहीं चला जाता, जाता क्या है? केवल एनर्जी। क्या जाता है? तो फिर आपने पूरी शरीर को ढक रखा है, ढकने का मतलब क्लोज करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही चली जाती है। तो वही है। अब आता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है ये? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ना ही एनर्जी और ना ही मैटर, दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर ना हो, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना मैटर का और ना ही एनर्जी का, दोनों में से किसी का भी ट्रांसफर ना हो, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अपने विचारों को किसी से शेयर नहीं करते, वो अपनी चीज़ें अपने अंदर ही दबा के रखे रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लोगों को हम कह सकते हैं कि भैया इनका विचार तो आइसोलेटेड है। कैसा है? आइसोलेटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्विलिब्रियम, जैसे हमने कहा तराजू होता है, दोनों पलड़ों में आप कुछ भी रखकर उसे बैलेंस करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बैलेंसिंग करते समय मैटर अगर दोनों तरफ का सेम आ जाता है तो बैलेंसिंग हो जाती है, और एक तरफ नहीं तो बैलेंसिंग नहीं होती, तो लेवल में डिफरेंस रहता है। ठीक है, यहाँ ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है? जो सिस्टम है ना, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम, इस सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, किस किस के बीच? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कुछ भी मैटर या एनर्जी या दोनों में से किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, तो वहाँ क्या होगा कि एक पार्ट दूसरे की तरफ जा रहा होता है। जैसे टैंक में भरे पानी एक में भर दिया और उसको ज्वाइन कर दिया पाइप से और उसे ओपन कर दिया नोब को, तो क्या होता है? एक से दूसरे में जाना शुरू हो जाता है, और वो तब तक जाता है जब तक कि उनके लेवल बैलेंस नहीं हो जाते। ऐसे ही सेम थिंग यहाँ समझ लीजिए आप कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है सिस्टम में? इसके लिए तीन कंडीशंस होती हैं जो हमको यहाँ समझनी है।
इफ इट कंटेन्स, इफ द सिस्टम इज कंटेन्स, ठीक है, अगर ये रखता है सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है और साथ ही साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर 3 टाइप के वैलेंस बने हुए हैं, पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक साथ हो जाएं, मीन्स थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर तीनों एक साथ हैं तब ये कहा जाएगा कि ये सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज नहीं। अब एक क्वेश्चन आया माइंड में आपके कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच 2 अलग अलग सेक्शन है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग है। अगर दोनों के बीच हीट का, टेम्परेचर के कारण हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, देन दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इस तरह का चेंजेस होता है कि किसी भी कंडीशन में जो मोशन होता है सब्सटेंस का, उसके बीच में फोर्स को लेकर, किसको लेकर, फोर्स को लेकर कोई भी डिसबैलेंसिंग ना हो, ठीक है। ये मैकेनिकली बैलेंस्ड हो तो ये कहा जा सकता है कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक इसी तरीके से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। जब सिस्टम का पार्ट सराउंडिंग के कांटेक्ट में आता है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल ना हो, उस कंडीशन में जब कोई भी रिएक्शन पॉसिबल ना हो केमिकली, तो वो पार्ट इक्विलिब्रियम का कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन तीनों का एक साथ जुड़ना वो कहलाएगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मीन्स आप एक इक्वेशन में लिख सकते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी बात ये आती है कि ये सराउंडिंग के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन भी आपने जान ली कि क्या हो सकती है। भाई डिफरेंट बुक्स में अलग अलग लिटरेचर दिया है, यहाँ भी एक लिख रखी है इस तरह से, बट हमने कम शब्दों में आपको जो बताया है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम इसकी स्टेट को कैसे डिफाइन करें। स्टेट से मतलब होता है कि जैसे हम बात कर रहे होते हैं, हम सो रहे हों तो हमारी स्टेट स्लीपिंग स्टेट कहलाती है। हम जागे हुए हों तो हमारी अलाइव, मतलब जो हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो वो उस मोशन की स्टेट हो सकती है। जिस तरीके से मैकेनिक्स में रेस्ट और मोशन 2 डिफरेंट स्टेट्स डिफाइन होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ थर्मल सिस्टम में भी, तो यहाँ भी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सिस्टम की हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, और वो सिस्टम उन पैरामीटर्स के बेस पर उनकी टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और वो पैरामीटर्स एक्चुअली वेरिएबल कहलाते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। सिस्टम की स्टेट केवल और केवल थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की फॉर्म में ही एक्सप्लेन की जा सकती है। जब हम बात करें मैकेनिकली इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैकेनिकली कोई भी सिस्टम वॉल्यूम रख सकता है, ठीक है। प्रेशर इसमें हो सकता है, जैसे गैस सिलेंडर के अंदर प्रेशर तो होता है, प्रेशर हो सकता है। आप ये देखेंगे कि इसमें कुछ टेम्परेचर भी पॉसिबल है। कारण क्या है टेम्परेचर का पॉसिबल होना? क्यों? क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफाइन होता है। सॉलिड स्टेट अलग होती है, लिक्विड स्टेट अलग होती है,
गैसियस स्टेट अलग होती है और प्लाज्मा स्टेट अलग होती है, ठीक है। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टेट जो सबसे लास्ट में हमने बताई है जिसका नाम प्लाज्मा था, उसको भी डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होता है, हमारी लाइफ में इसका क्या रोल है, ठीक है। बट सॉलिड के केस में आप जानते हैं कि सॉलिड वो स्टेट है जिसमें किसी भी सिस्टम की शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स रहते हैं, शेप भी और वॉल्यूम भी, ठीक। दूसरा, अगर हम बात करें लिक्विड की तो वॉल्यूम फिक्स रह सकता है पर शेप नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने पानी गिलास में लिया, किस में पानी लिया, गिलास में, तो जब गिलास में पानी लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज करो कि हमने बात गिलास की कर ली, ठीक है, तो गिलास में जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही तो पानी आएगा। अगर यही गिलास ना लेकर हमने लिया होता कोई जग या बाल्टी तो क्या होता, अमाउंट इतना ही था, वो हम उसमें लौट देंगे, ठीक, तो उसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा बट वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा। तो उसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि शेप वेरी कर सकती है पर वॉल्यूम नहीं। अब हम गैसियस स्टेट में आते हैं, तो गैसियस स्टेट में ना शेप डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड होती है, और ना ही वॉल्यूम, ठीक है। आप अगर गैस को किसी सिलेंडर में भर के रख देंगे तो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक। कमरे में खुला छोड़ देंगे तो पूरे कमरे को, ठीक है। अब आता है अलग सा नंबर, चूँकि इस वाले पेपर में हम जो सिस्टम लेंगे उसमें मैक्सिमम जो है लिक्विड के साथ साथ गैसियस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और गैसियस स्टेट में ये भी होता है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों केसेस में, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम से कम होता है। समझ में आ रहा है इतना? ओके। अब हम अगली स्टेट की और डिफाइन कर दें, क्योंकि वो एक डाउट सा बना हुआ होगा आपके माइंड में कि सर प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज़ वेरी सिंपल, द अपर स्टेट ऑफ आयनाइजेशन, द अपर स्टेट ऑफ आयनाइजेशन इज नोन एज प्लाज्मा। बट आप कह रहे होगे समझ में नहीं आया सर, हम समझाते हैं। गैस जो होती है उस गैस को हाई टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो गैस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज हो जाने का मतलब ये है कि सपोज करो कि ये एक एटम है, क्या है ये, एक एटम है, और इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। इसी टाइप से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम से छोड़कर बाहर निकलेंगे, और जिस एटम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो एटम जो होगा वो बन जाएगा आयन। वो होगा आयन किस नेचर का, पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। अब ऐसे मानकर चलो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझना, हंसने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की मॉडर्न मम्मी जो जीन्स और टॉप में रहती हैं, जीन्स और टी शर्ट में रहती हैं, क्या है कि अपने बच्चे को भी गोद में लेके नहीं चलती। उन्हें पता है कि हमारे कपड़े ख़राब कर देगा, तो उंगली पकड़कर मेले में लेकर चल दी, और वो मेला केवल मम्मियों के लिए ही था, ठीक है। उन्होंने देखा अच्छा ये तो गोलगप्पे बिक रहे हैं, खा लेते हैं, चलो टिक्की खा लेते हैं, अपने अपने बच्चों के हाथ को छोड़ दिया। अब वो बच्चे उनके स्मार्ट, उनसे भी ज़्यादा, उन्होंने देखा अरे वो बैलून बिक रहे हैं, देखो। सारे बच्चे मेले में अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट शॉप्स की तरफ चल दिए, और मम्मियाँ अलग चल दी। इतनी देर में अनाउंसमेंट हो जाता है कि यहाँ तो भैया बम गिरने वाला है, ठीक, ब्लास्ट होने वाला है। तो अब सबके होश उड़ गए। अब उस भीड़ में कोई भी मम्मी अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही है। अब क्या हुआ, वो खिचड़ी बन गई, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर। वो किस किस का, एक मम्मी और एक बच्चे का। बच्चे भी हैं बहुत सारे, वो अपनी अपनी माँओं से नहीं मिल सकते, और माएँ अपने अपने बच्चों से नहीं मिल सकती। अब समझिए, बच्चा क्या है, इलेक्ट्रॉन, और मम्मी क्या है, एटम, मीन्स पॉजिटिव आयन, ठीक। तो वो जो खिचड़ी थी जिसे मिक्सचर कह लेते मिलेगा, उसी की तरफ से डिफाइन कर देते हैं। द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिवर्स इज नोन एज प्लाज्मा। इज इट क्लियर? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बहुत सिंपल सा
ठीक है, डेफिनेशन से डिफाइन किया जा सकता है, प्लाज्मा इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां आपने जो कुछ भी सीखा है आज वो बेसिक इंफॉर्मेशन है केवल। ठीक है, जाना क्या क्या उन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स आपने सीखा, ठीक, थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, ठीक, थर्मोडायनामिक्स में बाद में आपने जाना कि सिस्टम क्या होता है, फिर आपने जाना सराउंडिंग क्या होती है, फिर आपने जाना सराउंडिंग वॉल्स क्या होती है, फिर आपने जाना टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कितने होते हैं, फिर आपने जाना थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में आपने इनकी सबकी डेफिनेशंस भी जान ली, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स के बारे में भी आपने सीख लिया और मैटर की स्टेट के बारे में भी सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस थर्मोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो बस अगले टॉपिक के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और आइकन जिसे बेल आइकन कहते हैं उसको प्रेस करना है, ताकि इसके मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। ओके, वेल डन।